Hello children, today we shall start our chapter leisure time from here. A person is never alone if she is in the company of books. एक व्यक्ति कभी भी अकेला नहीं होता अगर वो किताबों की संगति में है। यानी अगर किताबें पढ़ रहा है तो हम उसे अकेला नहीं कह सकते। रीडिंग आल्सो हेल्प्स टू डेवलप इमेजिनेशन, एक्सप्रेशन एंड वोकेबलरी। रीडिंग जो होती है वो कल्पनाशीलता, हाव भाव और शब्दावली को भी विकसित करने में मदद करती है। पॉपुलर लेजर टाइम वेन्यू, प्रसिद्ध फुर्सत के समय बिताने के स्थान। चौपाल ए मीटिंग प्लेस ऑफ विलेजर्स, चौपाल गांव के लोगों का मिलने का स्थान। सिंस ओल्डन टाइम्स ए फेवरेट लेजर टाइम एक्टिविटी इन द विलेजेस हैज बीन टू सिट एट ए चौपाल एंड चैट। पुराने समय से ही बहुत ही प्रिय लेजर टाइम एक्टिविटी जो है गांव में वो है चौपाल में बैठना और बातें करना। The village elders and the punts sit there to solve dispute or to discuss the issues related to the welfare of the village. गांव के जो बड़े लोग होते हैं और जो पंच होते हैं वो चौपाल में बैठते हैं और जो झगड़े होते हैं उनको सुलझाते हैं, उनका हल ढूंढते हैं या गांव के कल्याण के लिए कोई भी जो इश्यू होता है उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं। गांव के कल्याण से संबंधित कोई भी जो मुद्दा होता है उसके बारे में वो विचार विमर्श करते हैं। चौपाल इज द मीटिंग प्लेस वेयर पीपल सिट टू रीड न्यूज़पेपर, वॉच टेलीविजन, शेयर देयर जॉयज एंड सोरोज, सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एट्सेट्रा। चौपाल वो मीटिंग प्लेस होता है, वो मिलने का स्थान होता है जहाँ पर लोग बैठकर अखबार पढ़ते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, अपने सुख और दुख बांटते हैं, त्योहारों को मनाते हैं आदि। Next, during the freezing winter months, the Ladakhis celebrate many religious festivals and other events of entertainment in the open spaces. बहुत ही ठिठुरने वाली जो सर्दी होती है, जब एकदम बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, उन महीनों के दौरान जो लद्दाखी जो होते हैं वो बहुत से धार्मिक त्यौहार मनाते हैं और दूसरे जो मनोरंजन के कार्य होते हैं वो करते हैं खुले स्थान में। द बुद्धिस्ट होल्ड डांस, म्यूजिक एंड वेरियस अदर कंपटीशन। बुद्धिस्ट जो है बहुत भिक्षुक जो लोग होते हैं वो डांस करते हैं, गाना गाते हैं और विभिन्न प्रकार के और जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनको करते हैं। इन द समर्स द लद्दाखीज ईगरली लुक फॉरवर्ड टू पोलो एंड आर्चरी। जब गर्मी आती है, गर्मियों में लद्दाखी जो होते हैं बड़ी ही उत्सुकता से इंतजार करते हैं पोलो और आर्चरी, धनुष बाण जो धनुष विद्या है उसको खेलने के लिए। नेक्स्ट, अर्बन वेन्यूज, शहरी स्थान। इन सिटीज एंड टाउन्स मोस्ट पीपल गेट टुगेदर एट पार्क्स, बैंक्वेट हॉल्स, मार्केट प्लेसेस, लाइब्रेरीज, कॉफ़ी हाउसेज, रेस्टोरेंट्स, कम्युनिटी सेंटर्स एट्सेट्रा। शहरों और कस्बों में ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो इकट्ठे होते हैं पार्क में, बैंक्वेट हॉल में, बाज़ार में, लाइब्रेरी में, कॉफ़ी हाउसेज में, रेस्टोरेंट में और सामुदायिक जो केंद्र होते हैं ऐसी जगह आदि पर वो इकट्ठे होते हैं। द इम्पोर्टेंट ओकेजन फॉर मीटिंग्स आर वेडिंग्स, फेस्टिवल सेलिब्रेशन, किटी पार्टीज, लेक्चर्स, वर्कशॉप, एग्जीबिशन, पॉलिटिकल मीटिंग्स और जस्ट गेट टुगेदर ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली। जो महत्वपूर्ण अवसर होते हैं मिलने के लोगों के, या तो शादियों में या जब वो त्यौहार मनाते हैं वो किटी पार्टियों में, कोई व्याख्यान सुनना हो तब, कोई कार्यशाला देखनी हो या वहाँ पर जाना हो तब, प्रदर्शनी में, राजनीतिक कोई भी मीटिंग हो वहाँ पर जाना हो, या दोस्तों या परिवार की कोई भी छोटी मोटी पार्टी, तब वो एक दूसरे से मिलते हैं। Most of the traditional leisure time activities are still followed in different parts of India. ज़्यादातर जो पारंपरिक लेजर टाइम एक्टिविटीज़ होती हैं वो आज भी भारत के अलग अलग हिस्सों में अपनाई हुई हैं। Many new activities have also become popular. बहुत सी नई जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी फेमस हो गई हैं, प्रसिद्ध हो गई हैं। They are playing squash, volleyball, basketball, cricket, hockey, aerobics, visiting art galleries और listening to music और croquet। ये हैं आज की जो
मॉडर्न लेजर टाइम एक्टिविटीज़ उनमें शामिल किए जाते हैं स्केस खेलना, वॉलीबॉल खेलना, बास्केटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, हॉकी, डांस के साथ व्यायाम करना, जो कला की गैलरीज होती हैं जहाँ पर कला प्रदर्शनी होती है वहाँ पर जाना, म्यूजिक सुनना एक प्रकार का, या फिर क्रोके, ये भी एक प्रकार का संगीत है, उनको सुनना आदि, ये शहरों की एक्टिविटीज़ है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स एज एंटरटेनमेंट, खेल एक मनोरंजन के रूप में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, पोलो, बैडमिंटन, आर्चरी, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग आर लेजर टाइम एक्टिविटीज़ फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। क्रिकेट खेलना, हॉकी, फुटबॉल खेलना, वॉलीबॉल खेलना, पोलो, बैडमिंटन, आर्चरी, धनुष विद्या, बॉक्सिंग करना, वजन उठाना, ये सारे लड़के और लड़कियों दोनों के लिए लेजर टाइम एक्टिविटीज़ हैं। दे आर फन टू प्ले, वॉच और इवन लिसन टू द कमेंट्री। बड़ा मज़ा आता है खेलने में भी, देखने में भी, और यहाँ तक कि जो आंखों देखा हाल है उसको सुनने में भी। सम ऑफ देम आर इंडिविजुअल गेम्स वेयर अदर्स आर टीम गेम्स स्पोर्ट्स। कुछ तो अकेले ही खेले जाते हैं, एक व्यक्ति के खेल होते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो ग्रुप में, समूह में, टीम में खेले जाते हैं। इन रिसेंट टाइम दे हैव बिकम कैरियर। बंद कर दियो दरवाजा, भाग बंद कर। बेटा मैं पढ़ा लूँ फिर आज दूध पी कर दूध पी, मैं पढ़ा दूँ फिर ले लूँ। क्यों खिलागो ए मम्मी, ए तांसी क्यों खिलागो मुझे। ओ जल्दी पूछवा कर मम्मी को मुंह पूछिए, कीड़ो लागो जल्दी। ए मम्मी बहुत मोटो कीड़ो लागो मुंह पे। Career option for those who have a keen interest in sports and games। अभी हाल में जो खेल हैं वो कैरियर ऑप्शन भी बन गए, यानी लोगों ने इन्हें अपने व्यवसाय के रूप में अपना लिया है। उन्होंने जिनका खेल में और स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रुचि है, उन्होंने इनको कैरियर ऑप्शन के रूप में भी चुना। A sports person needs to have enthusiasm, self-motivation, discipline, physical stamina, mental alertness and confidence to face challenges। एक स्पोर्ट्स पर्सन में, एक खेल खेलने वाले व्यक्ति की ज़रूरत होती है जोश की, सेल्फ मोटिवेशन, ये अपने आप को प्रेरित करने की, अनुशासन, शारीरिक ताकत, मानसिक सतर्कता और विश्वास, ताकि वो चुनौतियों को सामना कर ले। टीम गेम्स टीच डिसिप्लिन, हार्मनी एंड टीम स्पिरिट। टीम गेम्स, समूह में जो गेम खेले जाते हैं वो सिखाते हैं अनुशासन, तालमेल और टीम स्पिरिट, यानी एक दूसरे की खेल में किस प्रकार खेल की भावना से खेलकर मदद की जाए। We have many sports personalities who have earned name and fame for themselves as well as for the countries। हमारे पास बहुत सी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़, खेल वाले व्यक्तित्व हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की है खेल में। who have earned name and fame for themselves as well as for the country। उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम और ख्याति प्राप्त कर ली है, अपने लिए भी साथ साथ देश के लिए भी। दे आर विराट कोहली, सानिया मिर्जा, जसपाल राणा, मैरी कॉम, साइना नेहवाल, महेंद्र सिंह धोनी,
एम.आर. पुअम्मा, टू नेम ए फ्यू। ऐसे कुछ नाम हैं, वो है विराट कोहली, सानिया मिर्जा, जसपाल राणा, मैरी कॉम, साइना नेहवाल, महेंद्र सिंह धोनी, एम.आर. पुअम्मा आदि। दे हैव इंस्पायर्ड मैनी अदर्स टू परस्यू स्पोर्ट्स एज ए कैरियर। इन्होंने बहुत से लड़के लड़कियों को भी प्रेरित किया है कि वो भी खेल को अपने कैरियर के रूप में चुने, यानी खेल को वो जॉब के रूप में स्वीकार कर लें। आइडेंटिफाइड एंड राइट नेम्स ऑफ फेमस इंडियन स्पोर्ट पर्सन्स इन द ब्लैंक स्पेसेस। पहचानो और लिखो उन प्रसिद्ध स्पोर्ट्स पर्सन को, उनके नाम फिर खाली जगह पर लिखने हैं। फर्स्ट इज जसपाल राणा, ये महेंद्र सिंह धोनी, ये विराट कोहली, मैरी कॉम, एम.आर. पुअम्मा, और ये है साइना नेहवाल। तो ये बेटा हमारा चैप्टर था।